नमस्कार, मैं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा आज आपके बीच फिर हाजिर हूँ। हमारा आज का विषय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण आधार जिसको कहा जा सकता है उस पर बेस्ड है और वो आधार है फिल्म का निर्माता। आप सोचिए कि बगैर निर्माता के फिल्म की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ये वही एक ऐसा शख्सियत होता है जो सपनों पर पैसे लगाता है। सपनों का मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग पैसे देने का मतलब है कुछ पाना चाहते हैं। जैसे कि आपने दुकान पर पैसे खर्च किए तो आप उसके एवज में कुछ ले लेते हैं। आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो आपको ज़मीन मिल जाती है, आप फ्लैट खरीद लेते हैं, आपको सामने चीज़ें हर एक चीज़ मिल जाती है। लेकिन फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो सपना है, जो प्लानिंग है। पता नहीं वो क्या होगी, कैसी बनेगी, क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। फिर भी जो हिम्मत करके आता है इंसान और फिल्म बनाने की जो कुव्वत रखता है उसको निर्माता कहते हैं। और ऐसे निर्माताओं के लिए ही ये दुनिया है। वो जिगर वाले लोग होते हैं और निर्माता को ये कहा जा सकता है कि वो रूटीन नहीं होते कि मतलब एक कॉमन मैन निर्माता नहीं बन सकता, क्योंकि कॉमन मैन को तुरंत ही सब कुछ चाहिए। सामने ही पैसा दिया तो तुरंत उसको सब मिल जाना चाहिए। ये एक ऐसा धीर गंभीर व्यक्तित्व होता है जो अपने पैसे को लंबे समय तक के लिए किसी के सपनों पर, किसी की स्क्रिप्ट पर, किसी के डायरेक्शन पर लगा देता है और फिर उसके बाद उसका फ्यूचर पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ऐसे दिलेर लोग जो हमारे निर्माता लोग हैं, उनको सैल्यूट है और हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, हमें उनको अच्छे रास्ते ले जाना चाहिए। जो लोग ज़्यादातर अनप्रोफेशनल लोग जो आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बनाने के लिए, हमें खास तौर पर उन पे काम करने की ज़रूरत होती है। जो जानकार लोग हैं, जो मार्केटिंग के समझदार लोग हैं, जो अच्छी फिल्म बना सकते हैं, उन्हें ये चाहिए कि हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। और ऐसे लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा सिनेमा अपने आप आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक बात रही है मानने की, मानना अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ बमुश्किल से 5% ऐसे लोग होंगे जो निर्माता जो सक्सेस हैं। बाकी 95% जो निर्माता हैं वो हमारे वन डे शो वाले हैं। मतलब एक बार आए, फिल्म बनाए और चप्पल पहनकर चले गए, हवाई जहाज से आए, रेल में बैठ के चले गए, बस में बैठकर चले गए। ऐसा क्यों होता है आखिर? इसके पीछे रीजन क्या है? कभी हमने इसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। आज हम उन्हीं विषयों पर बात करना चाहेंगे आपसे। जो फिल्म का बेस है, हमारे यहाँ सिनेमा का जो बेस है, आज सिनेमा जिसकी वजह से जाना जाता है वो एक सिर्फ निर्माता है। और वो निर्माता अगर हमारा आज की तारीख में बदहाल है या असफल होकर लौट जाता है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। और हम ये भी समझाने की कोशिश करेंगे जो नए निर्माता लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो फिल्म बनाने के लिए लोग आ रहे हैं आने वाले समय में, उनके लिए भी शायद कुछ इससे जानकारी हासिल हो। पहली बात तो यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि आप फिल्म बनाना क्यों चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि भाई लड़कियां नाचेंगी, ये होगा वो होगा, इसलिए फिल्म बनाने आते हैं। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि दिमाग में कोई कहानी उन्होंने सोच रखी है कि भाई इस पर फिल्म बनाऊंगा, इस पर पैसे लगाऊंगा, इसलिए भी आते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर खुजली होती है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग भी करूंगा, इसलिए भी आते हैं। ऐसे में बहुत ही कम ऐसे रियल लोग होते हैं जो आते हों कि नहीं मुझे व्यवसाय करना है, मुझे वहाँ अय्याशी करने नहीं जाना है, हमें व्यवसाय करना है। वो लोग वही होते हैं, जो 5% लोग बचे हुए लोग हैं वही है। बाकी 95% लोग, मैं अपनी लाइफ में जो मैंने देखा उसमें एक 95% लोग ऐसे आते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ अपना रहता है। रहना भी ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं, आप जानकार नहीं है तो आप अपने सपने, अपने ड्रीम पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि आपका सपना गलत ही हो सकता है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि सबसे पहले आप अपना मूल्यांकन करें। और दूसरी बात है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं उसको डिजर्व करते हैं कि नहीं, पहले इस चीज़ को अच्छी तरह से परख लें, उसके बाद आए। ये कोई अय्याशी की जगह नहीं है। यहाँ अय्याशी करने आओगे तो चले जाओगे, किस्सा खत्म हो जाएगा, सब लूट लेंगे लुटेरे, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अगर आते हो तो ये मान के चलो कि आप कुछ जो भी करना चाह रहे हो चलो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए व्यवसाय। बहुत से लोग ऐसे हैं फिल्म प्रोड्यूसर जो फिल्म बना लेते हैं, उसके बाद फिर सर पे रख के घूम रहे हैं। पिक्चर ले लो, एक्शन है, गाने हैं, ये है वो है, सुपर हिट। अरे फिर यहाँ बोले ए पिक्चर वाले इधर आओ इधर आओ, अरे क्या हिसाब लगाया, उसने उतार के रखा सर से, अरे ये देखो इसमें ये भी है वो भी है, फला है, ये दुनिया भर की चीज़ें। तो ये एक बहुत ही गंदा तरीका होता है। जो आदमी, एक इंसान आया है फिल्म बनाने के लिए, जिसने
सैकड़ों घरों की रोजी रोटी चलाई है, वो बाद में जाकर पिक्चर ले लो, पिक्चर ले लो, ये गलत बात है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं और इसके लिए निर्माता स्वयं भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब आप फिल्म बनाने निकले हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो पैसा आप लगा रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, ये कहाँ से निकलने वाला है। ये प्लानिंग आपकी सबसे पहले होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप फिल्म को मत बनाइए, क्योंकि बाद में पिक्चर ले लो वाला हाल आपका होने वाला है, ये तय है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं, आप बिजनेस करने के लिए, हमसे बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि अच्छे टेक्नीशियन का चयन करना। अच्छे टेक्नीशियन कैसे आप चयनित करोगे? पहली बात, उनका बैकग्राउंड देखिए, उन्होंने क्या किया है, पहले फिल्म बनाई है, नहीं बनाई है, अगर बनाई है तो कैसी बनाई है, क्या व्यवसाय किया है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप अपने बिजनेस के बारे में सोचिए कि जो आप पैसा लगाने जा रहे हैं वो बिजनेस कहाँ से होगा। ये अपने जो टेक्नीशियन है, जो आपका जो डायरेक्टर है, या जिसको भी आप अपॉइंट करते हैं, कोई कभी कभी प्रोडक्शन वाले लोग भी एग्जीक्यूट करते हैं पूरा प्रोजेक्ट को, तो उनसे भी आप पूछिए कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को जो बनाएंगे उसका फ्यूचर क्या है, क्या श्योरिटी है, कहाँ तक हम इसमें हैं। बहुत से लोग बोलते रहे हो जाएगा, बस बनने तो दो, अभी लाइन लग जाएगी, ये हो जाएगा, टूट पड़ेंगे लोग। मुझे बहुत सारे प्रोड्यूसर भी ऐसे मिले कि मैंने गलती से पूछ लिया कि सर ये इसको क्या करेंगे, मतलब आगे, अरे वो इतना बड़ा सब्जेक्ट मैंने उठाया है, लाइन लग जाएगी। और बहुत से निर्माता तो यहाँ ऐसे आते हैं कि बोले हम इंडस्ट्री को ही चेंज कर देंगे, हम आ रहे इंडस्ट्री को चेंज कर देंगे पूरा। अब आप सोचिए, करोड़ों रुपए जहाँ पर लगते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए जहाँ पर खर्च होते हैं, वहां पर आप 2-4 करोड़ रुपए लेकर आए उसको चेंज करने के लिए। अरे पहले अपने आप को चेंज करो भाई, आप अपने आप को चेंज करो, अपना दिमाग दुरुस्त करो पहले, और आप सोचो कि बिजनेस करने आए हो, 2 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया डाल के, तो 2 पैसे कमा के कैसे निकलो। आप चेंज वेंज करने के चक्कर मत पड़ो, जब आप कमाने लगोगे तब चेंज करना, आते ही चेंज कर दो, सब बदलाव कर दोगे क्या? जीने दो लोगों को भाई। ज्यादा लोग तो ऐसे चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, अरे ये फिल्म आएगी तो, अरे तुम्हारे दिमाग की ये गर्मी है, तुम्हारे दिमाग का कचरा है ये, पहले देखो इस कचरे को मार्केट में लोग पसंद करते हैं कि नहीं। आज की तारीख में आपको रिसर्च करने की बहुत जरूरत है, आपको ये समझने की बहुत जरूरत है। अगर आप निर्माता सफल बनना चाहते हैं तो आप ये जरूर समझें कि आप जिस तरह से जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसकी यूएसपी क्या है, जिन कलाकारों का चयन कर रहे हैं उनका अभिनय कैसा है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर नहीं है तो भी आज की तारीख में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां से आप श्योर हो सकते हो कि हाँ हमारा बिजनेस श्योर है। आप ओटीटी के लिए काम करो, अगर आप थिएटरकल फिल्म बनाना चाहते हो तो उसका पहले फ्यूचर देख लो कि हाँ सिनेमा हॉल में चलने लायक है कि नहीं, और ऐसी कितनी फिल्में हैं जो चली हैं। अगर ऐसी फिल्में चली हैं, आप किसी फिल्म की नकल बनाना चाहते हो वो भी बेकार है। इंस्टेंट फिल्म बनाइए आप, नया ताज़ा मुद्दा हो आपके पास, और कमर्शियल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कमर्शियल नहीं होगा तो कौन देखेगा फिर उसको। उसमें कमर्शियल टॉपिक्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक को पसंद आ सकती हैं, आपको नहीं। आपको तो कचड़ा पसंद आ जाएगा, तो पब्लिक को नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप। इसलिए पब्लिक की पसंद पर रिसर्च होना आपका बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये जिम्मेदारी आपके टेक्नीशियंस पर बनती है। आपने जिसको डायरेक्टर अपॉइंट किया उसकी भी बनती है, उसकी कितनी समझ है, उसकी कितनी पहुंच है, क्या है सब्जेक्ट के बारे में, उसका कितना नॉलेज है, राइटर को कितना नॉलेज है। और उसके साथ साथ आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी फिल्म में एक भी कोई कमजोर कड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि कलाकार से लेकर टेक्नीशियन तक आप पर, आपकी सब पर बारीक नज़र होनी चाहिए, और सब अपने काम में माहिर लोग होने चाहिए। तब आप एक अच्छी उम्मीद कर सकते हो कि आप जिस सपने को सजाने जा रहे हो, जिस पर आप पैसे लगा रहे हो, वो डूबती हुई जहाज नहीं, उड़ने वाली जहाज बनेगा। दोनों चीजें इसमें होती हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब किसी को समझ बूझ कर आपने किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, समझ लिया आपने उसको, या तो ना करिए, कर दिया है तो फिर ट्रस्ट करिए उसकी हर एक चीज पर, क्योंकि आपने बहुत समझ बूझ कर किया है और हो सकता है कि वो अच्छा हो, तो उसको उंगली मत कीजिए, फिर उसको काम करने दीजिए। रीजन इसका बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसको नॉलेज है उस काम के बारे में, सिनेमा बनाने के बारे में उसको नॉलेज है। आपका क्या नॉलेज है? आपका चावल की राइस मिल है। मेरे भाई साहब थे जो आए थे फिल्म बनाने, वहाँ सीतापुर से चावल की राइस मिल थी, वो वैसे ज्ञान देते थे यहाँ सबको। फिल्म बदल इंडस्ट्री बदलने के लिए आए थे, 1-2 फिल्में बनाई और अब कान पकड़ के चले गए कि अब कभी नहीं आना है इस देश में, लाडो इस टाइप का करके निकल गए वो। तो अगर आपको चावल बनाने की आपकी फैक्ट्री है और आप फिल्म बनाने आए हो, तो आप जिसको आपने अपॉइंट किया है वो तो फिल्म ही बना रहा है, उसकी तो फैक्ट्री यही है। तो आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। फिर आप जितना ठोकना बजाना है सब पहले कर लीजिए आप,
जिस दिन से आपने, तो उसके क्रिएटिव पार्ट में कम से कम उसको उंगली करना आपका वाजिब नहीं होगा, फिर वो डूबती हुई जहाज की तरफ आपको लेके चला जाएगा। कोई भी अपनी चीज निर्माता अगर टेक्नीशियन कुशल है तो उस पर आप थोपिए नहीं, सुझाव जरूर दीजिए, लेकिन सुझाव भी सटीक होने चाहिए कि आदमी को कंफ्यूज ना हो जाए कि आप मालिक हो भाई, प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर सुझाव दे रहा है, चलो ये भी कर लें, चलो वो भी कर लें। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत से लोग नीडी होते हैं, जो आप बोलोगे वही कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जूते चप्पल की दुकान है तो आपको उसके बारे में नॉलेज है, सिनेमा के बारे में नॉलेज वाला आपने रखा है, तो उस पर भरोसा कर कर फिर आगे बढ़िए, आप उसको फ्रीडम दीजिए ताकि अच्छा काम कर सके। दूसरी बात ये होती है कि शूटिंग के दौरान जिस दिन से यूनिट आपकी सेट पहुंच जाती है सेट पर, उस दिन से आपका मीटर डाउन हो जाता है। हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड का पैसा लगता है आपका। तो टाइम का मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे टाइम आपका कम से कम वेस्ट हो, ट्रेवलिंग में कम टाइम लगे, जल्दी समय से खाना दे दो यूनिट को, किसको किसको कहाँ पर पहुंचाना है। एक्चुअल में ये काम प्रोड्यूसर का होता है कि अपने साथ जो प्रोडक्शन की टीम होती है उसके साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से प्लान करे, ताकि उसका जो 100 रुपए लगने वाले हैं उसका काम 70 रुपए में ही हो जाए। क्योंकि जो हम मिस मैनेजमेंट में जो हमारा समय बर्बाद होता है कि सारी चीज़ें पहुंच गई, फला चीज़ नहीं आई, अरे बोले जनरेटर तो हमने कहा ही नहीं, यहाँ लाइट भी लगने वाली थी क्या, अरे सब लगता है भाई, आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका समय बर्बाद हो रहा है, फिर 2 घंटे जनरेटर आएगा, फिर लाइटिंग होगी, तभी होगा। आपके माइंड में होना चाहिए, अपनी टीम को एकदम अलर्ट रखिए, समय से पहुंचे, समय से जो डीओपी से पूछ ले भाई कहाँ पे लाइटिंग क्या होनी, फटाफट ईपी करवा के रख देता है सारा कुछ, जो होशियार लोग होते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो लगने वाला धन है उससे भी कम में आप काम करके और कम समय में निकल जाते हैं, जब आप टाइम को मैनेज करना सीखते हैं। ये प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा काम है। लेकिन ज़्यादातर प्रोड्यूसर तो वैनिटी वैन में घुसे हुए बैठे रहते हैं, हीरोइन कैसे मेकअप कर रही है, हीरोइन एक बार देख ले, इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये है वो, मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मैं नेता बन जाऊंगा, मैं पीएम बन जाऊंगा, किसी तरह से इम्प्रेस हो जाए। इस पर ध्यान ही नहीं देते कि हाँ भाई आपका काम हो रहा है, अरे सब बाद में कर लेना, अभी तो ये ट्रेन चल पड़ी है ना, आपकी यूनिट आ गई है, मीटर डाउन हो गया है। मीटर डाउन का मतलब है कि आप बड़े मजबूती से काम करके और जल्द से जल्द आपको निकलना है, वही आपकी बचत, वही आपका प्रॉफिट भी समझ लो। आपने कम बजट में फिल्म अच्छी बना ली, उससे अच्छा प्रॉफिट क्या हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब पोस्ट प्रोडक्शन होता है, फिल्म एक बार तो सिनेमा शूटिंग पर बनती है और दूसरी बार बनती है टेबल पर, जहां पर पोस्ट का काम होता है। पोस्ट के काम में आपकी बरोबर नजर होनी चाहिए कि ये काम हमारा पोस्ट का कितना अच्छा हो रहा है, कितना खराब हो रहा है, ये जानना भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप उसमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और लोगों की भी राय ले सकते हैं। क्योंकि वहां पर तो डिब्बा बंद होकर चीज आ गई, जो हो तो छप के आ गया, प्रिंट होके आ गया है। तो वहां पर आप और लोगों की भी राय ले सकते हैं कि भाई एडिटिंग एक तो एक वर्जन हो गया है, और दूसरा वर्जन भी हम लोग बना सकते हैं, तो कुछ और लोगों की राय मशवरा हो जाती है। क्योंकि कभी कभी एडिटर हो या चाहे डायरेक्टर हो अपने नज़रिए से काम कर लेता है, लेकिन एक तीसरा आदमी जो कोई आता है तो उसका अलग। मैं तो हमेशा ही करता हूँ, मैं अपनी फिल्म को 10 लोगों को दिखाता हूँ और उनसे आइडियाज़ लेता हूँ, फिर जो मुझे लगता है कि नहीं हाँ ये सही, वो मुझे करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये तरीका अच्छा है और ये होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दूसरी और सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो ये होती है निर्माता के लिए कि आपकी फिल्म जिस दिन बन गई उस दिन कलाकारों का काम खत्म, टेक्नीशियन का काम खत्म, सब अब आप हैं और आपकी फिल्म है। आपने जो पहले से प्लानिंग कर रखी है कि इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पर, जब आप फिल्म को मार्केट में लाने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, यही सबसे बड़ा बिजनेस का फंडा है। आप अपनी फिल्म को अगर कमजोर तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो अच्छी बनी हुई फिल्म भी कुछ नहीं कर पाती, खत्म हो जाती है। और आप अपने प्रोडक्ट को अगर अच्छे तरीके से मार्केट में लॉन्च, अच्छे तरीके का मतलब आपको बता रहा हूँ, अच्छा तरीका होता है कि आप मीडिया कैसे मैनेज करते हो, पब्लिक में एनवायरनमेंट कैसा बनाना चाहते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ना किसी टेक्नीशियन की, ना एक्टर की। वो लोग अपना काम करके जा चुके हैं। अब आप अपने प्रोडक्ट को कैसे हाइट दोगे ताकि उसको 10 रुपए में खरीदने वाला आदमी 15 रुपए में खरीद के चला जाए, या जो नहीं देखने वाला दर्शक है वो भी आपकी फिल्म को आकर के देखे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें कैसे क्यूरियोसिटी पैदा करोगे, और ये प्लानिंग आपको फिल्म बनाने से पहले करनी होती है, जो आज यहाँ पर आप बाद में एग्जीक्यूट करोगे। क्योंकि यहीं से आपका बिजनेस जनरेट होना है, चाहे कोई आदमी बाहर मिले खरीदने के लिए, या आप किसी से प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो,
या थिएट्रिकल रिलीज में जा रहे हैं अपनी पिक्चर को लेकर के, तो ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोडक्ट बन जाने के बाद हम अपने आप को बहुत मतलब पैकेजिंग होती है, सिनेमा एक पैकेजिंग है, अच्छे से पैकेजिंग आप कर दीजिए किसी भी चीज़ की तो कमज़ोर चीज़ भी निकल जाएगी। तो ये बात बहुत ही समझने की होती है पैकेजिंग वाली, कि पैकेजिंग आप कितना अच्छा से कर सकते हैं। और ये जो फंडा होता है प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आप जब निर्माता बनने के लिए आए हैं यहाँ पर, आप देने के लिए लोगों का है, इसका मतलब है कि आपका हृदय बहुत उदार होना चाहिए, आपके अंदर जिगर इतना बड़ा कि आप सपनों पर पैसा लगाने के लिए आए हैं। तो आपकी सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपको बड़ी सोच रखनी चाहिए। एक छोटी सी घटना मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा इससे हटकर। एक निर्माता थे, टकले से लखनऊ के रहने वाले थे, अंजनी नाम था उनका। तो पैसे से उनके पास थे नहीं, फिल्म बनाने का जज्बा था, एक बड़े भाई की तरह मैं उनको ट्रीट करता था। तो मेरे जो अपने रिलेशन थे यहाँ वहाँ सब कर करा के उनको मैंने किसी तरह फिल्म बनाने लायक बना दिया। फिल्म लायक बना तो दिया उनको। अब उन्होंने क्या किया कि जो गंजा था सर उनका, वो वहाँ पे बिग बनवा के लेके आ गए। जब बिग बनवाए तो मुझे थोड़ा टेंशन होने लगी कि शायद इनके इरादे कुछ गलत लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बिग बनवा लिया इसका मतलब कुछ तो रायता फैलाने वाले हैं ये। जब बिग बना लिए तो बोले भाई ये जो डॉक्टर साहब वाला रोल है, बड़ा पावरफुल रोल था फिल्म, डॉक्टर साहब वाला जो रोल है इसको हम कर लें। अब मरता क्या ना करता। बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर हम मजबूर हो जाते, करे यार भाई चलो ठीक है करो यार। तो वैसे हो गया मामला। अब वो बिग पहन के आ गए, डॉक्टर बन गए। एक्टिंग की किस तमीज नहीं जिन लोगों को, डॉक्टर और इसे रोल कर रहे हैं। एक्टिंग बहुत बड़ी साधना होती है, एक दिन में नहीं हो जाएगा कि बाल लगा लिया तो हम आ गए शाहरुख खान बन गए। अब वो बाल लगा के कूद पड़े मैदान में, एकदम पत्थर जैसा शरीर, टाइट हो जाते थे एकदम, कैमरा खुलते ऐसे हो जाते। अरे नॉर्मल रहो भैया, ढीला छोड़ो शरीर को, ढीला कड़क हो जाते थे एकदम। खैर जैसे जैसे शूटिंग चालू हुई तो बोले कि अब ये हमारे सपने में जो है हमारे सपने में क्या हीरोइन नहीं आ सकती है फिल्म में? तो मैंने कहा सपने में तो कोई भी आ सकता है, मोदी जी भी आ जाएंगे। तो बोले ये गाना जो है हमारा सपने में मैं हीरोइन के साथ करूंगा। अब हीरोइन भी ऐसे कोई थी औने पौने वाली, उसको कहे कुछ मेरे ख्याल से 25-50 हजार एक्स्ट्रा दे दिया, वो तैयार हो गई। अब वो भाई साहब नाच रहे हैं बिग पहन के, नाच रहे हैं मतलब फिल्म की ऐसी तैसी किए जा रहे हैं। और मैं भी कर रहा हूँ कि चलो भैया मैं मजबूर हूँ, प्रोड्यूसर है भाई, पैसा वैसा इधर उधर से सब इन्होंने भी थोड़ा अरेंज किया, थोड़ा मैंने भी किया। अब इनकी खुजली है, ये करो, चलो करते रहो करते रहो करते रहो, कर लिया, सब कुछ हो गया, पिक्चर बन गई। बहुत से पार्ट मुझे बहुत खराब लग रहे थे, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा चलो ठीक है हो जाने दो, देखते हैं आगे क्या होता है। वहाँ तो कोई बिजनेस की, अरे बोले सब हो जाएगा, ये सब्जेक्ट इतना तगड़ा है और इतने गाने, मैंने गाना भी गाया उन्होंने, गाने भी गा दिए उन्होंने, और ये लिख दिया मैंने पूरा, जो संवाद लिखे इसी पर खेला हो जाएगा पूरा। चल हो गया भाई, होते होते सब एंडिंग आ गई। तो मैंने कहा कि भाई साहब अब आपने तो पूरी खुजली अपनी मिटा ली, और मुझे अभी 1 रुपये नहीं दिया, ना मैंने मांगा भी नहीं, बिकॉज आप बड़े भाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई खेती तो है नहीं, हमारी तो खेती यही है, सिनेमा हमारी खेती है। तो आप ये मत समझें कि जैसे कि आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं, पूड़ी सब्जी की दुकान थी उनकी, तो मैंने कहा भाई पूड़ी सब्जी की मैं पार्ट टाइम में नहीं बेचता हूँ कि मैं बाल लगा के यहाँ पे आ गया, मैं तो फुल टाइमर हूँ यहाँ, मेरा तो सारा परिवार खानदान सब इसी से चलता है मेरा, सिनेमा से ही। तो मुझे जो पैसे तय हुए थे या नहीं तय हुए थे, तो मुझे कुछ तो दे दीजिए आप। अब इतना चूंकि मैं इजी हो गया था उनकी लाइफ में, तो उनको ये बात अनएक्सपेक्टेड लग गई कि मतलब मैं पैसे मांग लिया उनसे, मतलब सबको पूरी यूनिट को पैसा, लेकिन मैं इजी हो गया। हाँ हर एक चीज़, हर एक समस्या, हर एक चीज़ का मैं समाधान दौड़ दौड़ के करने लगा। तो उनको लगा कि शायद इसी से इनका सारा खेला हो रहा होगा। मैंने कहा भाई साहब ये सबसे मेरा तो घर नहीं चलेगा ना, कि तुम्हारा नाम ले लूंगा तो गैस का सिलेंडर भर जाए लोगों के घर का। तो हालांकि बड़ा संकोची रहा हूँ मैं हमेशा, और ये बात कहने में भी मुझे 1.5 साल लग गए। 1.5 साल बाद जब मैंने उनको कहा तो उनको ये बात बुरी लग गई। अब बुरी लग गई तो मेरे से कट ऑफ हो गए, फिर मेरे किसी असिस्टेंट को तोड़ के लेके चले गए और उससे डबिंग वबिंग कराने लगे। मैंने भी छोड़ दिया कि जाओ भाई ठीक है, हो गई डबिंग डबिंग सब हो गई। बाद में कुछ दिन बाद
पोस्टर लॉन्च हुआ तो मैंने देखा अपना नाम इतना बड़ा बड़ा और मेरा नाम वहाँ कोने में ऐसे बुच्ची जैसा डाल दिया कहीं पे भी। ये भी है मतलब, ये भी है मतलब। तो उनको मैंने बोला कि सुनो, किसी का नाम छोटा कर देने से उसकी शख्सियत को तुम छोटा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम नाम छोटा करने से या बड़ा कर देने से बड़ा हो जाए, बड़ा बड़ा लिख दो तुम बड़े हो जाओगे क्या? ये सब टुच्ची हरकतें होती। ये सब मैंने उन्हें समझाया कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मैं और दूसरा सिनेमा बनाऊंगा, तीसरा बनाऊंगा, चौथा बनाऊंगा, बनाता रहूंगा, जाओ, जिद्दी हूं मैं, करूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी मानसिकता पर तरस आ रहा है कि तुम जैसे लोगों को इंडस्ट्री में आने का हक है कि नहीं। एक आदमी 1.5 साल से तुम्हारे पीछे लगा, तुम्हारे हर पीछे तुम्हारा फंड मैनेज कराया, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ 1 लाख रुपए मांग लिए तो तुम उसका नाम छोटा कर रहे हो, नाम पोस्टर में से हटा रहे हो। एक टेक्नीशियन का जो नाम होता है बड़ा संवेदनशील होता है, क्योंकि वो तो पर्दे पे दिखाई तो देता नहीं है वो, और आप इतनी तुच्छ सोच लेकर आते हो उसका नाम तक हटाने में। मतलब जो एक सृजन करता है, जिसने पहले दिन से इस फिल्म को जिया है और हर एक चीज उसने मैनेज की है, वो नाम छोटा कर दिया, बड़ा कर हटा दिया। अरे क्या है, कितनी घटिया सोच ले। तुम कभी सक्सेस हो सकते हो क्या? तुम जिंदगी में ऐसे लोग, एक भी आदमी मुझे ऐसा बता दी जो आज तक कभी सफल हुआ। मैं अपने जो हमारे फिल्म सर्कल के लोगों में उनसे भी पूछना चाहूंगा कि ऐसे वाकयात लोगों के साथ मेरे साथ बहुत होता रहता है, और अब तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि अब मैं खुद ही वन मैन आर्मी हूँ। अब तो लोग खुद मेरा नाम लेते हैं, बड़ी बात तो नहीं बोली, हाँ नाम लेते हैं कि अरे अरे ये मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो उस लायक बनाया मैंने। लेकिन वो जो भाई साहब आए थे आराम गैराम, जो टोपा पहन के आए थे विग लगा के, नामो निशान खत्म हो गया उनका। बिकॉज ऑफ जो जिस मकसद के लिए फिल्म बना रहे थे तो कुछ हुआ नहीं उसमें, सब ऐसी तैसी होता हुआ चला गया। बाद में ना फिल्म आई ना कुछ आया, सब खत्म। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला वो कैप लगा के, वो सब दुनिया भर का तमाशा करके लोगों के पैसे डुबा दिए तुमने अपना दिमाग का कीड़ा मारने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं निर्माताओं के साथ, हमारे टेक्नीशियन के साथ, और ऐसे लोगों से खासतौर पर बचना चाहिए, क्योंकि आपका भी समय बर्बाद करेंगे और पैसा बर्बाद करेंगे देश का बिना वजह, और उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो निर्माता हैं उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है, वो अगर यहाँ पर आते हैं तो वो जरूर सोच समझ कर आए कि हमें क्या करना है, हम बिजनेस करना है तो कैसे करना है। और छोटी सोच लेकर मत आओ, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने के लिए आप आए हो, आप लोगों को देने के लिए आए हो। आपकी बनाई हुई फिल्मों से लोग, बड़े बड़े लोग स्टार बनते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आप भले ही वहीं रह जाओ लेकिन वो निकल जाएंगे। उतना बड़ा काम आप करने आए हो, लोगों के सपने पूरा करने आए हो आप। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद को सक्सेस करो, क्योंकि आप साधारण इंसान नहीं हो। और सक्सेस करने के रास्ते यही है कि पूरी तरह से दिल दिमाग साफ करके खोल कर आप आइए। यहाँ पैसे लुटाकर अय्याशी करने वाले तो कितने लोग आए चले गए, कुछ भी नहीं पता चला, हजारों लोग आए और चले गए। तो ये एक साधना है, सोच कर आइए कि एक संयम रखिए, 6-8 महीने साल भर संयम से काम लेकर फिल्म एक अच्छी बना लीजिए, आप अपने आप को सक्सेस कर लीजिए, दुनिया आपको सलामी करेगी। और मेरे ख्याल से यही तरीका अच्छा है। और जो 95% जो लोग यहाँ से फेल होकर लौट जाते हैं, खासतौर पर ये आज का वीडियो उनके लिए समर्पित था। और जो आने वाले हैं अभी 95%, क्योंकि लाइन भी लगी हुई है, आना भी जा रही है, जाना भी जा रही है। तो जो आ रहे हैं लोग, शायद ये परसेंटेज और बढ़ जाए, 95% के बजाय 80% हो जाए, 50% हो जाए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप रिस्क लेकर सिनेमा बनाने के लिए आप यहाँ हैं तो आपको सक्सेस होना अनिवार्य है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे इतनी देर सुना। थैंक यू सो मच।